ये जितने भी लोग कहते हैं ना आप लोगों को कि हम लोगों ने बड़ा जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, हम लोगों ने ये पोस्ट शेयर की, ये स्टेटस लगाया, यकीन करें सबके सब झूठे हैं और उन्हें असल बात का कोई कुछ पता नहीं होता और बस ट्रेंडिंग पोस्ट देखते हैं और लोग क्या करते हैं जी, हम लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पहले भी खत्म नबूवत पर अटैक हुआ था, पहले भी फलस्तीन के ऊपर अटैक हुआ था, पहले भी काफिरों ने बहुत सारे इस तरह के अटैक किए हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला उनका, किसी इख्तिताम तक कोई बात नहीं पहुंची। ना हमारी हुकूमत ने कुछ किया, ना ही दूसरी हुकूमत ने कुछ किया। हाँ, जो ये सब करने वाले हैं उन्हें ये पक्का यकीन हो चुका है ये जो कौम है ना, ये जुल्म के खिलाफ नहीं उठने वाली, ये सिर्फ 2-4 दिन बोलने वाली है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिनके खिलाफ कौम उठी नहीं, मतलब कह लें कि सोशल मीडिया पे वायरल किया उस चीज को, लेकिन उस सोल्यूशन नहीं निकाला। अगर किसी ने कुछ किया भी है तो कमेंट सेक्शन में कोई भी बंदा उठ के ये कह दे कि मैंने ये किया, मैंने ये सवाई, हाँ, ये पोस्ट शेयर करने के अलावा, पोस्ट शेयर करना कोई कमाल की बात नहीं है, कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना नहीं है। मसला ये है कि जब ये जुल्म हुआ, आप लोग क्या, जो आप लोगों की मेंटालिटी के लोग थे, जो और भी आप लोगों के साथ इकट्ठे हुए थे, क्या आप लोगों ने एक जमात बनाई, क्या ग्रुप बनाया कि उन लोगों को इकट्ठा करके हम लोग या जहाद की आवाज उठाई और उन लोगों के खिलाफ लड़े जिन्होंने ये आप लोगों के साथ काम किया। खत्म नबूवत जो कि एक बहुत बड़ी चीज है, उसके ऊपर आपने कोई भी काम नहीं किया सिवाय 2-4 वीडियोस बनाने के, सिवाय 2-4 पोस्ट बनाने के और शेयर करने के, स्टेटस लगाने के। कोई हतमी फैसला नहीं किया, उन लोगों को कोई सजा नहीं दी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। और हमारी हुकूमत तो वैसे ही अल्लाह हाफिज है। और मसला ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जिन लोगों के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं, आप हकीकत में भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये सब कुछ जानते हैं कि चलो आज ये ट्रेंडिंग टॉपिक छेड़ते हैं तो ट्रैफिक बड़ी कम हो गई हमारी वेबसाइट पे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्यों ना ऐसी काम किया जाए ताकि ये लोग खुद जो है ना वो हमें ट्रैफिक दें और हम लोग डॉलर्स कमाएं। मसला ये है कि जब भी ऐसा कोई सीन क्रिएट होता है, कुछ भी कोई हमारे ऊपर, जो हमारे मजहब के ऊपर अटैक आता है या पर्सनली अटैक आता है हमारे ऊपर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि हम लोग इसके खिलाफ खड़े हैं, हम लोग ये देखते हैं ट्रेंडिंग में, चलो जी इससे फायदा उठाएं, इसके ऊपर वीडियोस बनाएं और वीडियोस के ऊपर व्यूज लें और व्यूज के जरिए हम लोग क्या करें, डॉलर्स कमाएं और डॉलर कमा के हम लोग जी साथ ये भी शो करवाएं कि हम लोग इसके खिलाफ भी खड़े हैं। भाई मेरा ये बड़ा ही मुनाफिकाना बिहेवियर है, इनको इस सोच को अपने अंदर से खत्म करो। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो टोटली आपको कंट्रोल कर रहे हैं और वो ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि आप किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और यही आपकी हद रह चुकी है। आप लोगों को ये कंट्रोल किस तरह कर रहे हैं। एक बादशाह था, किस्सा सुनाता हूं आपको। एक बादशाह था, उसने क्या किया, उसने देखा कि उसकी राय जो है ना, वो कोई भी बादशाह गलत काम करता है या नाइंसाफी करता है या कुछ भी ऐसा करता है तो वो जो कौम है उसकी बादशाह के खिलाफ खड़ी हो जाती कि उसे साफ मांगना शुरू कर देती। बादशाह बड़ा परेशान रहता था इससे कि मैं किस चीज़ का बादशाह रह गया हूँ जब मेरी ये कौम बात ही नहीं मानती, मेरा कोई जाती मुफाद ही नहीं हासिल हो रहा। तो इससे अच्छा ये है कि कोई बंदा बादशाह ना हो, बस ये अपने अपने काम में लगा रही है तो खुद ही फैसला कर लेती है सारा कुछ। इसके हल के लिए उसने जो अपने मशीर हैं वो बुलाए और सोल्यूशन ये निकाला कि एक ना सर्कस लगाई जाए। सर्कस में क्या होगा, उसमें नाच गाना भी होगा, म्यूजिक भी होगा, उसमें स्पोर्ट्स भी होगा, उसमें नशा भी होगा, शराब जुआ सारा कुछ, मतलब पूरा का पूरा याशी का अड्डा जो है ना वो एक बना दिया ताकि लोग, हर बंदे, हर कैटेगरी का, उन्होंने पहले अपनी कैटेगरी देखी कि इस कैटेगरी के इतने लोग हैं, इस कैटेगरी के ये लोग देखना पसंद करते हैं, ये कैटेगरी ये लोग देखना पसंद करती है। तो उन्होंने क्या किया, हर कैटेगरी का ना एक छोटा छोटा कह लें कि स्टॉल बना लिया और एक पूरा राउंड शेप में सर्कस बना ली और वहां पे जी लोग, और मजे की बात की, और ये फ्री दिया सारा कुछ कि आप लोग जाए एंजॉय करें। ये सारा कुछ बादशाह के इन्वेस्टमेंट से हो रहा था, लेकिन असल में मुद्दा कौम को नहीं पता था कि ये बादशाह की जो है ना वो एक शैतानी हरकत है, शैतानी ख्याल है जिससे वो हमें कंट्रोल करना चाह रहा है। अच्छा, उस वहां पे क्या हुआ कि वो सारे लोग जो है ना देखना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता 2 साल 4 साल बाद उन्हें इस चीज की आदत होगी, क्योंकि हर बंदे की जो पसंद का जो ख्वाहिश थी ना वो वहां जाके पूरी होती थी। तो इससे क्या हुआ कि 2-4 साल 5 साल बाद ना बादशाह जो जिस मकसद के लिए बनाया था, बादशाह फिर अपना मकसद हासिल करने के लिए बादशाह ने क्या किया कि अवाम के ऊपर अपना जाती मुफाद मुसल्लत करने के लिए नाजायज थोड़े से काम शुरू कर दिए, नाजायज जुल्म शुरू कर दिया। तो अगर, और उसने साथ ये भी कह दिया कि अगर कोई मेरे खिलाफ खड़ा होता तो मैं ये सर्कस बंद करवा दूंगा। और क्या हुआ कि 90% लोग जो बादशाह के हक में खड़े हो गए कि भाई सर्कस नहीं बंद करवानी, आपका जो भी मकसद है, आपको जो भी यहाँ से हासिल करना आप हासिल कर सकते हैं। वही कौम जो कभी बादशाह के खिलाफ खड़ा हो जाती थी, वही कौम आज बादशाह के साथ खड़ी है कि सर्कस बंद नहीं होनी चाहिए, जुल्म कर लो खैर है। तो यही सर्कस हमारी जिंदगी में लगी हुई है इस वक्त। हमारी जिंदगी में ये कैसे लगी हुई है कि हमें मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हमारी पसंद का कंटेंट, आज हमारी एक सिंगल सर्च के ऊपर हमारी पसंद का कंटेंट जो है ना वो खुल जाता है। हमारी हर तरह की ख्वाहिश जो है ना इंस्टेंट पूरी हो जाती है। और मजे की बात यह है कि हम लोग उसी हद तक रह गए, उसी हद तक बोलने वाले रह गए हैं। पहले हमारे भी कभी
जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते थे, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल खुल के बात करते होते थे अंग्रेजों के खिलाफ, खुल के कहते थे कि भाई मगरब जो है ना वो एक वैश्याना कौम है, ये है वो है। लेकिन आज हम लोग अंग्रेजों को ही फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं का दिया खा रहे हैं और उन्हीं को कह रहे हैं कि भाई जुल्म जो करना है कर लो, लेकिन सोशल मीडिया कंटेंट बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी रोजी रोटी सारा कुछ, हमारी याशी का अड्डा, हमारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। ये बंद नहीं करना हमारे लिए। यहाँ तक इस हद तक हमें वो कंट्रोल कर रहे हैं। और ये सेम वही बादशाह जिस तरह उन्हें कंट्रोल करना शुरू हो गया, सेम ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो कंट्रोल कर रही हैं हमें। तो खुदाया इस सोच से बाहर आओ, दुनिया और बहुत बढ़िया, और इसमें बहुत कुछ है देखने को। एक मोबाइल या सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबसे बाहर आके सोचे थोड़ा सा, लोगों को देखे, उनके आइडियाज, उनका सोच। जब ऐसा सारा कुछ सोचना शुरू कर देंगे, आप यकीनन एक ताकत बन जाएंगे। इस वक्त जो आप लोगों के भी ग्रुप बने हुए हैं बादशाह की तरह, इस वक्त आप लोगों के साथ भी वही हो रहा है। आपकी हुकूमत ने आप लोगों के ग्रुप बनाए हुए हैं डिफरेंट पार्टीज के सपोर्टर के नाम के ऊपर, और वो क्या कर रहे हैं कि एक बंदे की सपोर्ट ऊपर लेते हैं, उसको कोई छोटा सा ग्रोह किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई छोटा ग्रोह किसी को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट ये मोहल्ले गलियों तक भी ये सारा कुछ बन चुका है कि जो पार्टीज बन चुकी हैं, जो आपका लीडर आपको काम करवाता है, आपका नजायज काम करवाता है, रिश्वत देता है, आपको आपका मकसद पूरा करता है या ख्वाहिश पूरा करता है, आप लोग उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, सर्कस बंद नहीं होनी चाहिए, बात वही आ जाती है, सर्कस बंद नहीं होनी चाहिए, हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो कर ले। इसी वजह से आज हम लोग गलत सही का फैसला ही नहीं कर पा रहे, और हम लोग किस हद तक रह गए, सोशल मीडिया कंटेंट की हद तक, और सोशल मीडिया कंटेंट की हद तक ही रह जाएंगे आने वाले दौर में भी। वही स्टेटस लगेंगे, बादशाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग स्टेटस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, जुल्म के खिलाफ खड़े या नहीं खड़े, उसको पता है कि मैंने कंट्रोल कर लिया आप लोगों को। बात को थोड़ा सा समझे, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आप लोगों के साथ ये खेल खेल रही हैं। बराए मेहरबानी इस जिंदगी से बाहर आए थोड़ा सा, ताकि जहन खुले आपका। पहले लोग इस तरह नहीं थे, पहले गपशप होती थी सारा कुछ बैठ के। आज क्या होता है कि ग्रुप में दोस्त बैठे हैं, फैमिली बैठी है, लेकिन बात नहीं कर रहे, बात कोई करने वाली रह नहीं गई। हाँ, उसी ग्रुप में बैठ के उसी टाइम के ऊपर रील जरूर शेयर कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे। तो ये इस तरह आप लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। कंट्रोल ना हो किसी के, कंट्रोल हो गया तो आप लोगों की वो जिंदगी वो चलाएगा, आप लोग अपनी जिंदगी भूल जाएंगे। आप जानवरों की तरह सिर्फ आएंगे, खाएंगे, नहाएंगे, पिएंगे, मर जाएंगे, बस चले जाएंगे। कोई जिंदगी का आप लोगों का मकसद नहीं हासिल होगा, रेस में लग जाएंगे आप लोग। जुल्म के खिलाफ तो दूर की बात, आप अपने लिए नहीं खड़े होंगे।